बिहार के ये चाचा भतीजे दिल्ली सरकार की बढ़ा रहे हैं यहाँ पर चिंताएं। जी हाँ, आपको बता दें केंद्र में बैठी दिल्ली में यहाँ पर सरकार को ये दोनों चाचा भतीजे दे रहे हैं टेंशन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चिराग पासवान और पशुपति पारस की। जी हाँ, चाचा भतीजे ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। पशुपति ने क्यों की धोखे की बात, झारखंड ने यहाँ एनडीए की एकजुटता पर साया लगा दिया है। चलिए क्या है पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार एनडीए के दो नेता फिर एक सुर ही बात करने लगे हैं। उनका रिश्ता चाचा भतीजे का है, लेकिन दोनों की बातें ही एनडीए की टेंशन बढ़ाने वाली है। दरअसल बात चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस की हो रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की सहयोगी पार्टियां दांव चलने में जुटी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी भी झारखंड का चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि झारखंड के बीजेपी से प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने 28 सितंबर को ऐलान किया था कि बीजेपी राज्य में सुदेश महतो की आजसू और नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हेमंता के इस बयान के बाद चिराग पासवान और पशुपति पारस का बयान आया है। दोनों नेता एक ही सुर में नजर आ रहे हैं। पशुपति ने की धोखे की बात। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने कहा, अगर एनडीए में उचित सम्मान नहीं मिला तो वो अपनी पार्टी के 443 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पशुपति पारस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में धोखा हुआ, लेकिन पार्टी बिहार की सभी 384 यहाँ पर जो है सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पशुपति पारस ने झारखंड चुनाव में भी बीजेपी से अपने लिए सीट मांगी। पारस ने नाराजगी जताते हुए लोकसभा चुनाव में उचित सम्मान नहीं मिलने को धोखा करार दिया। उन्होंने कहा है कि झारखंड में पार्टी अध्यक्ष की सक्रियता के चलते हुए एक सीट तो जरूर मिलेगी। साफ है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी पशुपति पारस ने अपना दावा पेश कर दिया है। चिराग की पार्टी लड़ेगी झारखंड चुनाव, वो तो आपको हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में बता ही दिया है कि यहाँ चिराग पासवान ने झारखंड में अपनी एक जनसभा में साफ साफ कह दिया है कि उन्होंने सभी तरीके के विकल्प अपने सामने रखे हैं और अगर यहाँ पर साथ में लड़ना है तो साथ में लड़ेंगे, वरना उनकी पार्टी भी अकेले ही सारे चुनाव लड़ेगी। तो वहीं नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा। झारखंड चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन पितृपक्ष गुजरने का इंतजार कर रहा है। माना जा रहा है पितृपक्ष की समाप्ति के बाद औपचारिक तौर पर यहाँ पर जो है गठबंधन का ऐलान हो सकता है। इस बीच रविवार को नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचे। देखना यह है कि बीजेपी झारखंड में चिराग और पशुपति को अपने साथ लेती है कि नहीं। जून 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद चिराग पासवान का कई मुद्दों पर स्टैंड बीजेपी से अलग था। आरक्षण, वक्फ बोर्ड और जाति जनगणना के खिलाफ चिराग ने बीजेपी के स्टैंड का विरोध किया था। तो वहीं अब पशुपति को बीजेपी ने किया है एक्टिव और चिराग पासवान के बदलते तेवर को देखते हुए अमित शाह ने दिल्ली में उनके चाचा पशुपति पारस से मुलाकात की थी। बाद में वो चिराग पासवान से भी मिले थे। एनडीए के अहम सहयोगी जीतन राम मांझी से भी पशुपति का पक्ष लिया गया था और कहा था कि वो एनडीए का अहम हिस्सा है। हालांकि पशुपति के तेवर अब बदले हुए हैं और अब बीजेपी ने लोकसभा में चिराग पासवान के साथ गठबंधन किया था, जबकि पशुपति को कोई सीट नहीं दी थी। पशुपति पारस अब इसे धोखा करार दे रहे हैं। देखना होगा कि बीजेपी चिराग और पशुपति के बदले तेवरों से किसे निपटती है। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप बिल्कुल भी ना भूलें।